उज्जैन में लैंड पुलिंग के विरोध में किसान आंदोलन। ये सारे ईमानदार लोग हैं, इन गरीबों की आवाज सुनो। किसान अगर बेईमान है तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। माखन यादव। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमने किसी का एक रुपए का हमने किसी का एक रुपए का भी नुकसान नहीं किया आज तक, और हमारी जमीन को वापस लो, वापस लो, हमारे जान वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारे जान वापस लो। नहीं किसी से भीख मांगते। इंदौर में बेकाबू हुई एक कॉलेज की बस ने 2 छात्राओं, एक बाइक सवार युवक, ऑटो और कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक और एक छात्रा की मौत हो गई। ये घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे शहर के अंतिम चौराहे पर हुई। हादसे में एक अन्य छात्रा और ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए क्लॉथ मार्केट अस्पताल ले जाया गया। मल्हारगंज पुलिस ने मुताबिक एकांशा पांड्या बाइक से जा रहा था, तभी निजी कॉलेज बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एकांश की मौके पर ही मौत हो गई। बस ने आगे बढ़ते हुए जा रहे 2 छात्राओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से एक 12वीं क्लास की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद बस ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार को भी टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में छात्रा मानसी श्रीवास्तव निवासी हुकुमचंद कॉलोनी की मौत हुई है। मानसी क्लॉथ मार्केट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। पिता अकाउंटेंट है। बाइक सवार मृतक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो बड़े गणपति के पास ही रहता है। अपनी मां के लिए दवाई लेने मेट्रो अस्पताल आया था। इंदौर में उज्जैन जिले के नागदा के डाबड़ी यात्रा प्रतीक्षालय में एक युवक और एक नाबालिग युवती की लाश संदिग्ध हालत में मिली। दोनों के शव के पास से जहर का पैकेट बरामद हुआ। पुलिस का अनुमान है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने जहर खाकर जान दे दी। मृतकों की पहचान समर्थ सूर्यवंशी निवासी थाना ताल और नाबालिग निवासी थाना आलोट के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही नागदा जंक्शन और नागदा बिरलाग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि मृतका युवती की गुमशुदगी का मामला पहले आलोट थाने में दर्ज था। पुलिस ने दोनों के परिवारों को सूचना दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। महाकाल सवारी के दौरान हादसा, मकान का छज्जा गिरा, युवक रेलिंग से लटक कर बचा। ये जो एक ऑलरेडी निगम ने सवारी के पूर्व एहतियातन जो मकान डिमोलिश करते हैं, वो मकान डिमोलिश किया था। उसका कुछ 4-5 फीट की एक दीवार शेष रह गई थी, जिसको कि भूमि स्वामी ने टीन शेड लगा के कर दिया था। ये लगभग मेन सवारी से 25 से 30 मीटर अंदर की गली की ओर है और एक कोने में पड़ता है। तो वो गिरी बारिश के दौरान, और वो वीडियो जो आया था वो उससे रिलेटेड था। तो उसको चेक भी करवाया, और बाकी कल संबंधित बीओ भी आई और सभी रिमोल के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो वापस एक बार चेक कर लें सारे जर्जर भवन, ताकि बरसात में इस तरह का कोई भी एपिसोड रिपीट नहीं हो। और अन्य भी जो इस तरह के स्पॉट हो सकते हैं शहर में, उनको चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए, ताकि समय सीमा में उसको अगर जर्जर भवन है तो डिमोलिश कर दिया जाए। सर उसी दोनों विषय को संज्ञान में भी लिया गया है और चेक भी करा रहे हैं। बिल्डिंग संबंधित को इसमें जो बिल्डिंग की दीवार गिरी है, इसमें सीएम भी जारी किया गया है। उनके जवाब उपरांत कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस 1 सितंबर को शिलोंग कोर्ट में चालान पेश कर सकती है। इसी सिलसिले में सबूत जुटाने के लिए मेघालय पुलिस की एक टीम मंगलवार देर शाम इंदौर पहुंची है। टीम स्थानीय क्राइम ब्रांच के संपर्क में है और हत्याकांड में इस्तेमाल मोबाइल फोनों से संबंधित जानकारी जुटा रही है। मेघालय पुलिस के पास आरोपियों के 3 मोबाइल फोन के बिल और दुकानदारों की जानकारी है। आज इन दुकानदारों से पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल जेल में बंद किसी भी आरोपी का निजी वकील सामने नहीं आया है। हालांकि राजा रघुवंशी के परिजन को जानकारी मिली है कि सोनम के परिवार ने उसके लिए एक वकील नियुक्त किया है। राजा के परिजन के अनुसार उनके वकील को चालान पेश होने की सूचना मिल चुकी है। वे फिलहाल आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। 1 सप्ताह पहले भी सभी आरोपियों की ओर से जमानत याचिकाएं लगाई गई थी। तब भी राजा के परिवार के वकील ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत का विरोध किया था। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम के साथ शादी हुई थी। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय रवाना हुए थे। 22 मई को दोनों सोहरा की यात्रा पर निकले थे। उन्हें एक एक्टिवा भी किराए पर ली थी।
श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में बज प्यारस पर विशेष आयोजन हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार पर 10 फीट ऊंची माखन मटकी बांधी गई। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से सजे छोटे बालक ने दोपहर 12 बजे मटकी फोड़ी। भक्तों ने मटकी फूटते ही माखन मिश्री और धानी का प्रसाद लिया। मंदिर के पुजारी पावन शर्मा और ट्रस्ट के अधिकारी भी मौजूद थे। भक्तों ने नंद के घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाए। इस अवसर पर भगवान की चांदी की पादुका का पूजन किया गया। पुजारी पावन शर्मा ने बताया कि मंदिर की परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी के बाद 4 दिन रात में शयन आरती होती है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान के सोने और जागने का समय निश्चित नहीं होता। 5वें दिन बज प्यारस पर मटकी फोड़ने के बाद भगवान शयन करते हैं। इसके लिए साल में केवल एक बार बज बारस के दिन शयन आरती की जाती है। श्री द्वारका आरटीओ के पूर्व करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा की प्रॉपर्टी अटैच कर अप्रैल में ईडी चालान पेश कर चुकी है। अब आयकर विभाग उसकी अटैच संपत्तियों का ब्यौरा खंगालने में जुटा है। विभाग की बेनामी विंग ने सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और अरविरल कंस्ट्रक्शन की कई प्रॉपर्टी बेनामी प्रतिवेश अधिनियम के तहत अटैच कर ली है। वहीं सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों की संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आयकर विभाग ने 19 दिसंबर 2024 की आधी रात मंडोरी के जंगल में 50 किलो गोल्ड और 11 करोड़ कैश जब्त किया था। इसके बाद 25 मार्च 2025 को 90 करोड़ 7,18,000 रुपए अटैच, सीज और फ्रीज किए गए थे। मुरैना में माता बसैया में बुधवार को एक युवक की लाश मिली है। उसके पास कट्टा पड़ा मिला। सिर पर गोली लगने का घाव भी था। पुलिस ने शुरुआती सबूतों के आधार पर इसे सुसाइड माना है। हालांकि दूसरे एंगल पर भी जांच की जा रही है। युवक करुआ उर्फ जयदीप चौहान की शराब पीने, आवारा घूमने और ग्रामीणों से लड़ने की बात पर सामने आई है। बताया गया कि इसी बात को लेकर पिता ज्ञान सिंह चौहान ने उसे डांटा था। कहा था आवारा मत घुमा कर, बड़ा हो गया है। इसके बाद उसने एक कदम उठाया। करुआ का शव गांव में बड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया। करुआ उर्फ जयदीप चौहान कुछ काम काज नहीं करता था। वह दिन भर आवारा घूमता, शराब पीता और नशे की हालत में किसी भी ग्रामीण से लड़ लेता था। इससे पिता ज्ञान काफी परेशान थे और नाराज रहते थे। पिता पुत्र का इस बात पर अक्सर झगड़ा होता था। माता बसैया ने थाने प्रभारी जयपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि युवक मंगलवार रात से गायब था। मुरैना